उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के डीएम को उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग करने वाले सोर्सेस के बारे में जांच करने के आदेश दिए हैं। इन मदरसा संचालकों ने दावा किया है कि वो अपने संस्थानों को चलाने के लिए ज़कात यानी दान में दिए गए पैसा और अनुदान के पैसे का उपयोग करते हैं। उन्होंने इसे चलाने के लिए ज़कात और डोनेशन के पैसों को अपनी प्राथमिक आय बताया है। सरकार का यह नया आदेश राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए पिछले साल किए गए 2 महीने के सर्वेक्षण के मद्देनजर आया है। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर को सरकार को सौंपी गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने अब नया आदेश देते हुए नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के डीएम को उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग का सोर्सेज मालूम करने के लिए कहा है। नेपाल बॉर्डर पर बता दें आपको कई अवैध मदरसे हैं जिनको फंडिंग ज़कात के माध्यम से हो रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इन्हें फंड कर रहे हैं? सरकार अब ये पता लगाना चाहती है। दान के पैसों को बताया मदरसा चलाने की आय। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया ये मदरसे उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं जो उन्हें ज़कात और दान देते हैं। मंत्री ने आगे कहा, नेपाल सीमा पर क्षेत्रों में कई मदरसे हैं जिन्होंने ज़कात और दान को अपने धन के स्रोत का रूप बताया है, लेकिन सर्वे टीमों ने पाया कि इन इलाकों में रहने वाले लोग गरीब हैं और ज़कात और दान देने में सक्षम नहीं है। ऐसे कई मदरसों की पहचान की गई है और उनके धन के स्रोत की जांच के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे मदरसे बड़ी संख्या में हैं। ऐसा लगता है कि इन मदरसों को बाहर से पैसा मिल रहा है। कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगा? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल हो। इसकी संभावनाएं हैं, इसीलिए इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके धन के सोर्स की फिर से जांच की जा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि नेपाल की सीमा से लगे जिलों में जहां ऐसे मदरसे स्थित हैं, उनमें सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज जिले शामिल हैं। 30 अगस्त को योगी सरकार ने जारी किया था सर्वे का आदेश। इससे पहले 30 अगस्त को यूपी में योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। राज्य में सर्वेक्षण 10 सितंबर को शुरू हुआ था और जिलाधिकारियों ने 15 नवंबर को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 महीने के इस सर्वेक्षण के दौरान राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8,449 मदरसे काम नहीं कर रहे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अधिकतम संख्या 550 मुरादाबाद जिले में पाई गई। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और फिर बहराइच में 500 का स्थान है। राज्य में कुल 25,000 से भी ज्यादा मदरसों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कुल 25,000 से अधिक मदरसे हैं और उनमें से 16,513 से अधिक को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित हैं। सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कैटेगरी 1 ऐसे मदरसे जो मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन संस्थान को मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता दिलाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास धन का अपना सोर्स है और वो अपने नियम बनाते हैं। कैटेगरी 2 मदरसे जो मानदंडों को पूरा नहीं करते लेकिन राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कराना चाहते हैं। कैटेगरी नंबर 3 मदरसे जो बिना किसी रोड मैप का पालन किए मनमाने तरीके से चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मदरसों के सर्वे के बाद अब योगी सरकार का मदरसों पर कार्रवाई का यह दूसरा चरण है। इसमें उन मदरसों की फंडिंग और उनके सोर्स को पता किया जाएगा और खासकर इसकी शुरुआत नेपाल बॉर्डर पर बसे मदरसों से हो रही है।